2024 का जो आ रहा है चुनाव, उसी में हार जाएंगे। लोकसभा नहीं जीते बीजेपी अगर राकेश पाल और सतीश पाल का ध्यान नहीं रखा और गडरिया पूरे देश उसका ध्यान नहीं रखा। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय बुंदेलखंड झांसी में हूं, जहां हमारे साथ आज मुक्ताकाशी मंच पर ऐतिहासिक सम्मेलन में पहुंचे हैं विशेष अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत है जो अपनी आवाज़ से पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश पाल साहब कानपुर से। सतीश पाल जी, जिस तरीके से आज आपने जो दहाड़ लगाई है, निश्चित रूप से हुंकार मची है गडरिया समाज में, क्या कहना? देखिए, गडरिया समाज चरवाहा समाज है। जब ये पूरे विश्व का माने सृष्टि जब आई है तो सबसे पहले गडरिया आया, चरवाहा आया, और उसने फिर जानवरों को पहचाना, कौन दूध देगा, कौन खाने पीने लायक होगा। तो सबसे पुरानी कौम जो है वो गडरिया है। आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। उसका एक कारण है कि इसका नेता ठीक ना होना, और नेता जितने ज़्यादा हैं वो अपने पदलोलुप हैं, और कैसे वो गडरिया भाड़ में जाए, नीखर और धनगर के बीच खाई पैदा कर रहे। जबकि गडरिया पूरे विश्व में रहता है, पूरे भारतवर्ष में रहता है और अच्छी खासी संख्या में रहता है। लेकिन इन्हीं नेताओं के कारण, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जो लोग लड़ाई की जानते नहीं हैं, अपने वोट को बेच रहे हैं, अपने वोट को अपना पद लेने के बाद पूरे वोट को गिरवी रख दिया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये सतीश पाल का बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने इस पर वो कर लिया कि मैं अति पिछड़े की लड़ाई लड़ूंगा, मंडल कमीशन में विभाजन कराऊंगा, और जो सिर्फ 25% हैं उनके उत्तर प्रदेश में IAS IPS है, जिनका नाम यादव और कुर्मी है, और ये तेली, तमोली, नाई, बारी, गडरिया, काची, केवट, बिंद और मल्लाह वगैरह, जिनको एक साथ लेकर के गडरिया उसमें नेता बन के गडरिया उत्तर प्रदेश में सबको दिलाएगा न्याय। और इस आरक्षण से एक पंथ दो होंगे काज, नौकरी की नौकरी, ऊपर से मिलेगा राज। ये मेरा मिशन है। इस समय सतीश पाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस समय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सतीश पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभी एक अपने भाषण में कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी जेल नहीं गए, अछूत रहे, अंग्रेजों से मिलके रहे। इस पर आप किस तरीके से आप क्योंकि वो जानते थे कि ये अंग्रेज जो है ना, ये हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन ये जो समाज है सनातन धर्म का, जो तथाकथित हिंदू समाज है आज की तारीख में, वो छुआछूत करता है, जिसका छुआ खाया नहीं जाता। कुत्ता बिल्ली का छुआ आप खा लेते हैं, वो अगर कटोरी में दूध पी जाए तो कोई बात नहीं है, और अछूत जात का आदमी अगर उस कटोरी से दूध ले और खा ले तो उसको अगयाया जाता था। उनकी तो इतनी बुरी स्थिति थी, उसको उन्होंने हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने काटी थी। आज सतीश पाल बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर है और न्याय दिला करके रहेगा इन सारी जातियों को, और गरीब आदमी को न्याय दिला के रहेगा। अभी आपने भाषण में एक धनगर का मुद्दा भी छेड़ दिया है, काफ़ी बहस हुई इस पर, लेकिन तालियां भी खूब बजी इस बहस पर। आपको क्या लगता है कि धनगर प्रमाण पत्र बनता है तो गडरिया समाज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या? गडरिया समाज जो लोग बनवाएंगे वो जेल जाएंगे। अगर हमारे जो मंत्री हैं केंद्र में, उनकी अगर रिट की सुनवाई हो जाए तो ये सबसे पहले 2-3 बातें समझ लो आप, कि 1359 फसली में जिनके पास भी ज़मीनें थी उनकी जाति लिखी हुई है। आप कभी भी आप अपने यहाँ 1359 फसली माने 1962, 1952 में आप करा लेना तो उसमें कौम गडरिया लिखी होगी। फिर सर्टिफिकेट 1976 में जारी हुआ, तब आपने गडरिया का बनवाया, और अब आप कैसे हो गए, शेड्यूल कास्ट कैसे हो जाओगे? फोर्जरी नहीं हो जाएगी, 420 में जेल चले जाओगे। SP सिंह बघेल तो मंत्री बने, वो मंत्री बने हैं, ये सब हमें पता है, आपको भी पता है कि क्या उस आदमी का कद इससे करने से घट गया। वो आदमी अगर सामान्य सीट पर लड़ता तो जीतता और मंत्री बनता, सामान्य सीट पर फिरोजाबाद लड़ता तो लोकसभा में जाता। ये सपा की चाल थी कि उसका सर्टिफिकेट बनवा के उसके राजनीतिक जीवन में धब्बा लगा दिया। आपने कई बार जो है राकेश पाल जी के लिए भी बात कही, हमने आपके सोशल अकाउंट पर भी देखा है कि जब सपा में राकेश पाल जी का जो अपमान हुआ,
जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आपको लगता है कि इनको सम्मान मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलेगा। जीते जौन जीतते हैं और सपा नहीं देंगे तो आगे हार जाएंगे सब। अभी 2024 का जो आ रहा है चुनाव, उसी में हार जाएंगे। लोकसभा नहीं जीते बीजेपी अगर राकेश पाल और सतीश पाल का ध्यान नहीं रखा और गडरिया पूरे देश उसका ध्यान नहीं रखा। ये तुम सोचो कि शेड्यूल कास्ट सीट पे एसपी सिंह बघेल को लड़ा करके आप गडरिया वोट ले लोगे तो अब की बार नहीं बेवकूफ़ बना पाओगे। सतीश पाल जी का एक बड़ा चैलेंज इन्होंने कर दिया है कि यदि आपने सतीश पाल को, राकेश पाल को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं दिया तो ये गडरिया समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित होगा। सतीश पाल जी, पूरा देश आपको इस समय देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश के गडरियों एक होकर के गरीबों की लड़ाई लड़ो, सत्य की लड़ाई लड़ो। कभी भी गडरिया बिरादरी को ईमानदार बिरादरी कहा जाता है और हम अछूत नहीं हैं। ये धनगर वो धांगड़ दूसरा है, मिर्ज़ापुर में रहता है, उसके नाम से जिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाया है वो लोग आगे पछताएंगे, आगे वो लोग पछताएंगे। मैं पढ़ा लिखा आप सबका बेटा, आप सबका भाई हूँ, इसलिए मैं सतर्क कर रहा हूँ। और नेताओं ने खूब चंदाखोरी की है और सर्टिफिकेट बनवाने का काम किया, लालच दिया है, उन्होंने उनको कुएं में ढकेल दिया है। तो ये थे हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के सबसे शेरदिल कहा जाता है इनको, इनकी आवाज़ से हुंकार लोग भरते हैं। सतीश पाल जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब सम्मान की बात आ चुकी है। राकेश पाल जी के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। ऐसे में देखना है क्या बुंदेलखंड में राकेश पाल को सम्मान मिलेगा, ये तो आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।